क्या आप जानते हैं कि हमारे अंदर अद्भुत क्षमता छुपी होती है, लेकिन अक्सर हम उसे पहचान नहीं पाते। आज की कहानी आपको यही सिखाएगी। एक समय की बात है, एक दयालु और उदार राजा रहते थे। उन्हें पक्षियों और जानवरों से बहुत लगाव था और उनके राज्य में एक बड़ा पक्षी अभयारण्य था। वे जानवरों और पक्षियों को नुकसान पहुंचाने से नफरत करते थे और उन्हें मांस के लिए भी नहीं मारते थे। राजा की उदारता और पक्षियों के प्रति प्रेम के सम्मान में एक व्यापारी ने उन्हें दो सुंदर बाज भेंट किए। ये दोनों बाज अलग अलग जलवायु में पले बढ़े थे। राजा ने व्यापारी का धन्यवाद किया और मुख्य पक्षी प्रशिक्षक को आदेश दिया कि वह इन सुंदर बाजों की सभी सुविधाओं का ध्यान रखे और उन्हें उनके देश की जलवायु के अनुसार सहज बनाए। प्रशिक्षक ने बाजों का बहुत ध्यान रखा। धीरे धीरे बाज देश की जलवायु के अनुसार ढल गए। एक दिन राजा ने बाजों को उड़ते देखने की इच्छा जताई, क्योंकि उसने सुना था कि उनमें से एक बाज बहुत ऊंचाई पर तेज गति से उड़ सकता है। पक्षी प्रशिक्षक ने बाज को पिंजरे से बाहर छोड़ा। वह बहुत ऊंचाई पर उड़ गया। तेज गति से उड़ते हुए कुछ ही मिनटों में पिंजरे में वापस आ गया। राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसने प्रशिक्षक को एक मुट्ठी सोने के सिक्के देकर पुरस्कृत किया। फिर उसने दूसरे बाज के बारे में पूछा। प्रशिक्षक ने खेद के साथ कहा कि दूसरा बाज पहले दिन से एक कदम भी नहीं हिला और केवल शाखा पर बैठा रहा। प्रशिक्षक ने यह भी जोड़ा कि उसने बाज को हिलाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन असफल रहा। राजा ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वह किसी अधिक अनुभवी व्यक्ति को बुलाएगा जो दूसरे बाज को उड़ना सिखा सके। कुछ ही समय बाद राजा ने घोषणा की कि उसे ऐसा कोई चाहिए जो बाज को उड़ना सिखा सके। यह सुनकर एक बूढ़ा आदमी राजा के महल पहुंचा और आश्वस्त किया कि वह बाज को पहले बाज की तरह उड़ाना सिखा देगा। राजा ने मुख्य प्रशिक्षक से कहा कि वह बूढ़े आदमी को अभयारण्य में ले जाए और बाज को प्रशिक्षित करने दे। उन्होंने कहा कि वह अगले दिन जाकर देखेंगे कि कोई बदलाव हुआ या नहीं। अगले दिन राजा बहुत हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि दूसरा बाज भी पहले बाज की तरह तेज गति से ऊंचाई पर उड़ रहा था। राजा बहुत खुश हुआ और उसने बूढ़े आदमी को एक मुट्ठी सोने के सिक्के भेंट किए। फिर राजा ने बूढ़े आदमी से पूछा कि आपने एक दिन में बाज को उड़ना कैसे सिखाया। बूढ़े आदमी ने सरलता से उत्तर दिया, मैंने बस उस पेड़ की शाखा काट दी जिस पर बाज बैठा रहता था। हम में से कई लोग भी ऐसे ही हैं। हमारे पास उड़ने के पंख हैं। हम जानते हैं कैसे उड़ना है और कहाँ उड़ना है। फिर भी हम कुछ नहीं करते या ऐसा करते हैं जिससे हम दूसरों से कमतर लगते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखो, पंख होने पर मत बैठो, उड़ो।